हिंद, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्जाम में। आइए आपको हम बताते हैं 8.2 एनसीईआरटी का 8.2 बताते हैं हम आपको। इसके लिए आपको सबसे पहले मान सारणी पर कमांड कर लेना है। कमांड करने के लिए आपको हम बताएं कि कैसे मान सारणी रटना नहीं है बल्कि निकालना सीखना है। निकालना आप सीख लीजिएगा मान सारणी, 2 मिनट में आप उसको क्लियर कर लीजिएगा, बस मान वहाँ से निकाल के पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मान सारणी पहले क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अच्छा से ये समझ में आ जाएगा आपको टॉपिक, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री सबका मान हमको पुट करके और आंसर निकालना है। सबसे पहले कह रहा है कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है तो याद होना चाहिए आपको, √3/2। याद नहीं है तो एक पहले मान सारणी बना लीजिएगा खुद से, बनाने के बाद उसमें से मान को देख कर और पुट कर लीजिएगा। तो √3/2 कॉस 30 का मान पूछ रहा है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है तो कॉस 30 का मान होता है 1/2 होता है। सॉरी, कॉस 30 का मान होता है √3/2। देख लीजिएगा एक बार। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक ना। मान पुट कर लीजिएगा। जैसे में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका मतलब कि हो जाता है कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। वैसा ही आपको बताए थे कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। तो सही मान पुट करना है। √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 होगा। आपको ये सब बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपको हम बताए थे बेसिक में, ठीक है ना। कैसे बताए थे तो देखिए, सीखते हो जाइएगा धीरे धीरे। √3 गुने √3 इसको सॉल्व कीजिए। तो आप इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है a गुने a, इसको आप लिख सकते हैं a² लिख सकते हैं। उसी आप इसको √3 गुने √3 तो लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। पहला तरीका हो गया। ये 2 से रूट कैंसिल आ गया कितना 3। दूसरा तरीका इसको बनाने के लिए कि तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। 9 कितना का वर्गमूल होता है 3 का वर्गमूल होता है। 9 कितना का वर्गमूल 3 का। तीसरा तरीका इसको बनाने के लिए कि √3 यहाँ है, √3 यहाँ अलग अलग है, तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए। √3 गुने √3। अब √3 दो मिल रहा है अंदर में, तो 2 के बदला कितना लिखेंगे 1। अब तीनों में से जो आसान लग रहा है उस तरीका से आप बना लीजिए, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट है, इसी से बनाइएगा। जब सेम अंक गुना में रहे, रूट में रहे, तो से वैसा ही वही आंसर हो जाएगा। जैसे √a गुने √a अगर हम लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। √b गुने √b लिखेंगे तो कितना आ जाएगा b आ जाएगा। रूट मान लीजिए कुछ लिखना है, √l गुने √l लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर l आ जाएगा, ठीक ना। इसी कंसेप्ट पर आपको सॉल्व कर देना है। अब देखिए इसको बनाते हैं। √3 में √3 से गुना किए तो 3 हो गया, और 2 में 2 से गुना किए तो 4। 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया, फिर 2 में 2 से गुना किए तो 4 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 4 होगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया, भिन्न का जोड़ आता है आपको बनाने, भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा। उसके बाद हो गया आंसर। इसको कैंसिल किए कितना आ गया आंसर 1 आ गया आंसर। इसको सॉल्व कीजिए। 2 लिख दिए। tan 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, बताए थे कि tan 45 डिग्री का मान होता है कितना 1 होता है। और tan 30 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 45 डिग्री का मान 1 लिख दिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 पूछ रहा है। तो cos 30 पूछ रहा है, जैसे पहले आपको बताए थे कि cos 30 डिग्री का मान होता है कितना, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। तो 30 का मान पूछा है तो लिख दिए √3/2। इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे इसको हम स्क्वायर करेंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे। अब लिखिए यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 ये ना होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझिए। 2 गुने 1 का स्क्वायर किए, अब 2 लिख दिए, और 1 को अगर हम 2 का गुना करेंगे 1 गुने 1 तो कितना होगा 1 ना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 1 लिख दिए। अब 2 में जब 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 1 के पावर मान लीजिए लिख दिए 100, 1 का पावर 100 लिखे, फिर भी कितना होगा 2 ही होगा,
फिर लिखे 2 गुने 1 का पावर लिख दिए 80, फिर भी कितना होगा आंसर 2 ही होगा। फिर 2 गुने 1 का पावर लिख दिए 90, फिर भी आंसर कितना होगा 2 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी लिखिएगा, एक अगर प्लस में है पावर कुछ भी लिखिएगा तो बनाने पर कितना होगा 1 ही होगा। एक में कोई भी अंक से गुना कीजिएगा तो वो अंक ही होगा। 1 में 5 से गुना कीजिएगा 5 होगा, 1 में 4 से गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा, ठीक ना। तब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना किए तो 2 प्लस, अभी आपको बताए हैं कि √3 का स्क्वायर अगर होता है तो 3 लिख देते हैं। तो ये 2 है, ये स्क्वायर जो है से √3 पर भी है और 2 पर भी है। तो 2 का जब हम रूट करेंगे, जैसे 2 है ना, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो गया कितना 4, माइनस का चिन्ह दे दिए। या आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल कैसे कीजिएगा, ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम है, कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ लिख दिए 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 2 हो गया आंसर। आपको अब हम बनाते हैं 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए आपको हम बताते हैं, अब हम 3 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। देखिए 3 नंबर, कॉस 45 डिग्री, साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होता है। टैन 45 कॉट 45 दोनों बराबर होता है। बच गया कौन, कॉसेक 45 और सेक 45 दोनों बराबर होता है। कैसे बराबर होता है तो देखिए, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, टैन 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, ठीक ना। सेक 45 का मान √2, कॉसेक 45 का मान √2। 45 डिग्री पर मान क्या होएगा, बराबर हो गया। अब मान पुट कर दीजिए। सबसे पहले आप देखिए कि कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक। सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री है, तो सेक 30 डिग्री का याद नहीं है आपको मान लीजिए, तो आप कॉस 30 डिग्री का याद कीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। √3 बटे कितना होता है 2 होता है। इसको उल्टा कर दीजिए तो 2 बटे कितना हो गया √3 हो गया। तो सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक क्या है 30 डिग्री है, COS कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो मान लीजिए कॉसेक 30 डिग्री का मान आपको याद करना है। कितना डिग्री का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान नहीं याद है तो साइन 30 डिग्री याद कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है, कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या दी 1/साइन थीटा होता है ना, 1/साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखिएगा, तो 1/1 लिखिएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 लिखिएगा, 2 को ऊपर लेकर चला जाइएगा, देखिए कितना हो गया 2, इसका मान कितना आ गया 2 आ गया। हम सिंपल अगर बात करें तो इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं, डायरेक्ट आप याद रखिए कि साइन 30 को अपोजिट करेंगे तो कॉसेक 30 का निकल गया, मैंने 2 हो गया यहाँ पे। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आ गया आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। ऊपर वाला तो लिखे 1/√2, इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया √3 हो गया। कितना हो गया √3 हो गया, एलसीएम लिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा ये 3, 2 रूट कितना हो गया 3 हो गया, 2√3। अब जैसे मान लीजिए A/B/C/D इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कीजिएगा, A/B इसके लिए क्या देते हैं, इसके लिए हम देते हैं भाग, C/D, A/B गुना का चिन्ह देंगे, B ऊपर चला जाएगा, D ऊपर जाएगा और C कहाँ आएगा नीचे। तो वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसको लिखिएगा 1/√2 बटे नहीं, डायरेक्ट गुना का चिन्ह दीजिए, √3 ऊपर चला गया और नीचे कौन आ गया 2 + 2 रूट कितना 3 हो गया, 2 + 2 √3। फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 में √3 से गुना कीजिएगा तो √3 हो गया, बटे का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 2 में आप गुना कीजिएगा, 2 में गुना कीजिए, 2 में गुना कीजिए √2 में गुना कीजिए 2 से, तो कितना हो जाएगा 2√2। 2 में गुना कीजिए किससे, 2 में गुना कीजिए √2 से, तो 2√2 प्लस √2 में गुना कीजिए कितना से 2√3 से,
रूट 2 में गुना कीजिए 2√3 से गुना कीजिए। तब सबसे पहले रूट वाला के गुना कीजिए। तो रूट 2 में रूट कितना में रूट 2 में गुना किए रूट कितना से 3 से। तो रूट 2 गुने 3 यानी कि रूट कितना हो गया 6। ये लिख दिए 2 यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 2 रूट कितना लिख सकते हैं 2√6। 2√6। उसके बाद आप इसको सॉल्व करके हमको आंसर आप बताइएगा, नहीं तो आपको बताते ही हैं। लिखेंगे इसको परिमेयकरण कर दीजिए आप। √3 लिख दिए बटे परिमेयकरण हम आपको बताए थे कि a + b a - b। परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला माइनस में तो ऊपर प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ना परिमेयकरण बताए थे आपको, हम पीछे बता दिए हैं परिमेयकरण। अब इसको आप परिमेयकरण कीजिए। कैसे कीजिएगा परिमेयकरण, तो इसको लिखिए 2 + 2√2 + 2√6 गुना का चिन्ह देंगे। लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। सिंपल। नीचे माइनस में तो नीचे प्लस में तो माइनस से किए हैं। अब इसको गुना करेंगे। √3 है तो यहाँ लिख दिए √3 इंटू 2 रूट कितना 2 माइनस 2√6 बटे आपके फार्मूला हम बताए थे कि a + b इंटू a - b। फार्मूला हो जाता है a² - b²। a² - b²। तो a + b इंटू a - b, इसको तोड़ दीजिए a² - b²। तो लिखेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए। लिखेंगे √3 लिख दिए, √3 लिख दिए इंटू 2√2 माइनस 2 कितना 6 बटे। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। 2√2 का अगर सॉल्व करना है 2√2 को सॉल्व करना है। इसको कैसे लिखिएगा, 2√2 लिख दिए, 2 टाइम लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2√2। बिना रूट वाला को पहले गुना कीजिए तो 2 दूना के 4, उसके बाद रूट वाला कीजिए तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना हो गया 4 दूना के 8 हो गया। यानी कि इसको जब सॉल्व किए 2√2 को तो कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8 हुआ। इसको जब सॉल्व किए तो 8 हो गया, माइनस के चिन्ह लगाइए। 2√6 को अब सॉल्व कीजिए, 2√6 को। तो 2√6 को कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको लिखिएगा 2√6 गुने 2√6। 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 4, और √6 में √6 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 6, 6 चौक 24। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं, इसको सॉल्व करना है। √3 हो गया। अब इसको अंदर ले जाके गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट कितना हो गया 6 माइनस 2 देखिए √3 में √6 से गुना करेंगे तो रूट कितना हो गया 6×3 18, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या काम कीजिएगा, तो 24 रुपया है, इधर 8 रुपया है, तो 24 में से 8 घटा दीजिए। 24 में से कितना घटाइएगा 8, तो 24 है ये और ये 8 है, इसको कैंसिल घटाइएगा तो 14 में से 8 गया तो कितना बच गया 6, यानी कि हो गया कितना 16। तो 16 प्लस में होगा कि माइनस में, तो 16 होगा माइनस में। काहे माइनस में होगा, क्या कि 24 में और 8 में बड़ा अंक कौन है, 24 में और 8 में बड़ा अंक कौन है 24 है, उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है। तो बड़ा अंक के सामने जो लगा हुआ रहेगा उसी का वैल्यू होगा। इसको आप सॉल्व अप कीजिए। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो गया √6 माइनस यहाँ हो गया √18 बटे यहाँ हो गया -16। इसको कैंसिल कीजिए 8, और यहाँ हो गया √6 माइनस √18 बटे 8। √6 माइनस √18 बटे 8, ठीक ना। अब इसको आप देखिए बना के और बनाइए। √6 माइनस 18 को जब लिखिएगा तो लिख सकते हैं इसको आप 9 दूना 18, क्या लिख सकते हैं इसको हम 9 दूना के 18 बटे 8, 9 दूना 18 बटे 8, ठीक ना। इसको आप यहाँ से सॉल्व करके आंसर बताइएगा आप, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आंसर आएगा इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा 3√2 माइनस 6 बटे 8। सॉल्व कीजिएगा बताइएगा हमको, ठीक ना। अब आपको हम बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन।
बताते हैं आपको हम 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। फिर माइनस का चिन्ह देंगे। कौशिक 60 पूछ रहा है तो कौशिक 60 याद नहीं कीजिए, साइन 60 याद कीजिए। साइन 60 कितना है √3/2। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ लिख दिए 2/√3 लिख दिए। फिर बटा का चिन्ह देंगे। सेक 30 तो सेक 30 याद नहीं करना है हमको याद करना है कॉस 30। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। इसको अपोजिट करेंगे, क्या करेंगे इसको हम अपोजिट करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान पूछ रहा है तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान पूछ रहा है तो 45 डिग्री का मान कितना हो गया 1। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर आप कमेंट में हमको बताइएगा, ठीक ना। इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा हमको, नहीं तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, खुद ही सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको पहले बनाइए, ठीक ना, या इसके नीचे पहले 1 लगा लीजिए। तो लिखिए 1 + 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 हो गया। कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3/2। इस दोनों को जब ऐड किया तो कितना हो जाएगा 3/2 हो गया। कितना हो गया 3/2 माइनस इसको लिख दिए 2/√3, ठीक ना। क्या लिख दिया हम इसको 2/√3। अब इसके नीचे 1 लगाएंगे। पूरा का एलसीएम ले लीजिए। अब किसका एलसीएम लीजिएगा, पूरा का एलसीएम लीजिए। 3√3 है और 2 है तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 2 से यहाँ पर देखिए 3 से ये √3 कैंसिल तो हो गया, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल तो हो गया √3, तो यहाँ लिख दिए √3 प्लस का चिन्ह दे देंगे, दे दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 2√3। अब ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे। इसको बनाते हैं हम 2 और √3 का एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बच गया कितना √3। √3 में √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3√3 माइनस ये √3 में ये √3 कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 2 हो गया। कितना हो गया ये 2 हो गया। कितना हो गया ये 2। ये 2 √3 से √3 कैंसिल हो गया तो हो गया 2। 2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। गुना का चिन्ह देंगे। अब इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे 2√3 बटे, अब देखिए यहाँ पे लिख दिए 4 प्लस, यहाँ पर देखिए 2√3 है और 1√3 है तो 2 को और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 3√3 माइनस 4 बटे, इसको कैंसिल कर दीजिए, ओके कैंसिल। अब यहाँ पर लिख दिए 4 + 3√3, 4 + 3√3 होगा। अब इसको आप परिमेयकरण कर लीजिए और परिमेयकरण करके आप हमको आंसर बताइएगा, ठीक है ना। परिमेयकरण करके आंसर बताइएगा, छोड़ दे इसको कि आप खुद बना लीजिएगा, हम बना दे, आप खुद बना लीजिएगा और आंसर हमको बताइएगा, ठीक ना। इसको आंसर बताइएगा, हमको बना लीजिएगा कि बनाएं।